सो हेलो एवरीवन। आपका 10 सितंबर का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है ना। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं आज के दिन के। तो हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। डेली हम आपसे मिलेंगे इसी टाइम पे, और जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए होंगे डेली, है ना, वो सारे एनालिसिस करेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड बताएंगे कि और क्या कुछ पूछ सकता है आपसे इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 10 सितंबर का है। सबसे पहला क्वेश्चन एक पूछा गया है, ओलंपिक कमेटी का पूछा गया है कि ये किस ईयर में फॉर्म हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए 1894 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, IAOA, ये आपको पता होना चाहिए। IAOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये 1927 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। 1927 में फॉर्म हुआ था ये। एंड और इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, एक एथेंस ग्रीस का पूछता है कि फर्स्ट ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार रिपीटेड है, एथेंस ग्रीस में हुए थे ये 1896 में, ठीक है। और क्या बन सकता है, आपसे प्रेसिडेंट पूछ सकता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये डेमेट्रियस थे, ठीक है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। यही सारे क्वेश्चन आपसे ओलंपिक से नेक्स्ट कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी है, ये कौन से डायनेस्टी के रूलर थे। तो कौन से रूलर थे भाई, सतवाना के डायनेस्टी के थे, सतवाना डायनेस्टी के रूलर थे। एंड सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, सिमुक थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत पॉपुलर इंस्क्रिप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड, आपको पता होगा, इसमें मदर का नाम यूज़ कर देते हैं ये लोग, है ना। जो नासिक इंस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है गौतमीपुत्र सतकर्णी से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनके अचीवमेंट्स हैं ये नासिक इंस्क्रिप्शंस में मैंशन है, ठीक है। तो ये आपको अचीवमेंट्स इनके पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिड डे मील के भी क्वेश्चन आया था कि कौन से स्टेट का ईयर का पूछा गया, तो ये 1995 में स्टार्ट हुआ था ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट था ग्रेप्स प्रोडक्शन पूछा गया था कि किस स्टेट में मोस्ट ग्रेप्स प्रोडक्शन होता है आपका, और 2021 ईयर में पूछा गया था। अभी महाराष्ट्र में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट में महाराष्ट्र है, अगर आपसे सेकंड पूछा जाए तो कर्नाटका में होता है इसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रेप्स का प्रोडक्शन, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल पूछा गया था, तो ये इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A, ठीक है। आपसे पार्ट पूछा जाए तो पार्ट 4A में है हमारा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है भाई, 11 है, ठीक है। लास्ट कब ऐड हुई थी, 2002 में हुई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता होना चाहिए 2002, जिसमें हमारी एक ऐड हुई थी, ठीक है। आपको कमेटी पता होनी चाहिए, स्वर्ण सिंह कमेटी इससे रिलेटेड है। जैसे ही स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम आएगा वैसे ही आपको पता होना चाहिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन से ईयर का, 1976 का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए, USSR से ली गई हैं। क्या प्रॉब्लम, ये USSR से ली गई है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था विलेज पंचायत का आर्टिकल पूछा गया था, तो इजी आर्टिकल 40 होगा ऑप्शन में, ठीक है। आर्टिकल 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो हाईकोर्ट का जज जो अपॉइंट करता है, वो कौन से आर्टिकल में वैसा मेंशन है, तो ये आर्टिकल 217 है, ठीक है। ओह शिट, भाई आर्टिकल 217 में है, ठीक है। आर्टिकल 217 आपको पता होना चाहिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पे क्वेश्चन बच्चों ने बताया नहीं है कौन सा एनिमल था या फिर कैसे पूछा गया था, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते कौन से हैं, जो फिर जो भी ऐसे एनिमल्स जो अपना जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं सराउंडिंग से, है ना, उससे मैच नहीं कर पाते हैं, रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसमें बहुत सारे होते हैं भाई, है ना। आपने किंगडम वगैरह पढ़ा हो, जो है रेप्टाइल्स हो गए हमारे, काफ़ी सारे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, प्लांट्स, सॉरी, एम्फीबियंस, ठीक है। इंसेक्ट्स हो गए, मैमल्स आते हैं इसमें, शार्क वगैरह मैमल्स, और फिशेज हो गई, ये सारे आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो जो ऑप्शन होगा वो टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे आया था, शायद कोई एलिमेंट पूछ लिया गया होगा, है ना, कौन सा एलिमेंट नहीं है, ऐसे कुछ करके ऑप्शन आया होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रुप 2 होता है वो सारा कौन सा है, एल्कलीन अर्थ मेटल का है। इसको याद करने की ट्रिक भी थी, आपने पढ़ा होगा शायद 11th में, 11th या 10th में, है ना। ट्रिक क्या होती थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे करके आपने ये सारे एलिमेंट्स याद किए होंगे, है ना। बेरिलियम होता था, मैग्नीशियम होता था, कैल्शियम होता था, स्ट्रोंशियम होता था, पेलियम होता था और रेडियम होता था, ये आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं इनको क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिनके ये ऑक्साइड्स होते हैं सारे ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो इसको इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। ग्रुप सेकंड के होते हैं, तो ये सारे आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए। एक हरिला डांस फेस्टिवल पे आया था, ये किस स्टेट का है, तो ये उत्तराखंड का है। रिपीटेड क्वेश्चन है SSC का, होपफुली आपने सही किया होगा। उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के फूल देव फेस्टिवल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कंगदाली फेस्टिवल पूछ सकता है, भीतागौली फेस्टिवल पूछ सकता है, हिल यात्रा पूछ सकता है, तो ये सारे उत्तराखंड के आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, ठीक है। एक मोहिनीअट्टम से आया था कि इसका स्टाइल ऑफ डांसिंग पूछा गया था। मोहिनीअट्टम पहले तो केरला का है, ये तो आप सबको पता होगा,
ठीक है। स्टाइल ऑफ डांसिंग में क्या पूछा गया था, क्योंकि ये एक ग्रेसफुल डांस होता है भाई, है ना, कौशिकी वृत्ति स्टाइल होता है एक तो। अब ऑप्शन में क्या गया था ये आपको देखना है, क्या ऑप्शन में कौशिकी वृत्ति स्टाइल ही पूछा गया था या कौन सा पूछा गया था ऑप्शन में, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो कौन सी रिवर से सेपरेट होता है, तो वो झेलम से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था, इंडियन स्ट्रगल जो ऑथर है, जो सॉरी बुक है, वो किस ऑथर ने लिखी है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है। एंड आपको पता होना चाहिए जो इंडियन स्ट्रगल बुक है ये 2 पार्ट में है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो लॉरेंस ने लिखा था, लॉरेंस एंड विशांत थे, इनके द्वारा उस टाइम पे लिखा गया था, है ना, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड उस टाइम पे जो भी स्ट्रगल वगैरह हो रहे थे इंडिया के, वो सुभाष चंद्र बोस ने इसका सेकंड पार्ट लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो स्ट्रगल की जैसे बुक आ गई, और भी आपसे बुक पूछ सकता है, जैसे दादा भाई नौरोजी की बुक काफ़ी सारी है, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। अनहैप्पी इंडिया हो गई एक लाला लाजपत राय जी की, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारी बुक्स आपको जो स्ट्रगल से रिलेटेड है, इंडियन फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल से, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था इस्लाम रिलीजन के बारे में पूछा गया था कि किस कंट्री में फाउंड हुआ था, फॉर्म हुआ था, है ना, तो इसका आंसर मक्का होगा, सऊदी अरेबिया का, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा सऊदी अरेबिया में अराउंड मक्का में। क्या ऑप्शन में था भाई, ये देखना पड़ेगा, मक्का होगा शायद आंसर ऑप्शन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विकेट कीपर टर्म से आया था, जैसे टर्म्स आते हैं कि वो कौन से स्पोर्ट्स में होता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, क्रिकेट का है आपका। ठीक है, एक पूछा गया था, कुछ बच्चे बता रहे हैं, मतलब ज्योग्राफी से था कि श्रीलंका से क्लोजेस्ट क्या पूछ रहा है, इंडिया के रिस्पेक्टिव में पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा था, ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे इंडिया का धनुष कोटी है वो सबसे क्लोजेस्ट है ना, जो राम सेतु ब्रिज बना है वो भी आपको पता होगा, है ना, राम जी के उस टाइम पे बनाया गया था, वो जो बताया जाता है राम सेतु ब्रिज, वो कनेक्ट करता है इसको, है ना। स्टेट पूछ सकता है आपका, जो पार्क स्टेट होता है जो कनेक्ट करता है इंडिया श्रीलंका को, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से शायद धनुषकोटी इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया, तो ये राजराज चोला के द्वारा बनाया गया था, राजराज चोला फर्स्ट के, कहाँ बनाया था, तमिलनाडु के थंजावुर में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्वेश्चन आया था एशियन हॉकी किसने जीता है भाई फर्स्ट टाइम, तो ये इंडिया ने जीता है, पाकिस्तान को हराया था। फाइनेंस मिनिस्टर पूछा है अकबर के कोर्ट का, तो ये टोडरमल है। ठीक है, एक नुआखाई फेस्टिवल पूछा गया था जो उड़ीसा का है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल वर्कर पे क्वेश्चन आया था कि मार्जिनल वर्कर कौन होते हैं, तो ये आपको पता होगा, 6 महीने वाला होता है इसका, है ना, लेस देन 183 डेज जो वर्क करते हैं उनको मार्जिनल वर्कर कहते हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। पंडित रविशंकर पे आया था कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है 1991 में, जैसे कल भी शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था लता मंगेशकर का भारत रत्न का, सेम वैसी क्वेश्चन आपको इसका पूछा गया था, इनको भारत रत्न मिला था 1999 में, और ये सितार वादक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं हम जो पहले पूछे गए हैं, है ना, वो भी मैंने डाल दिया इसमें, आपको रिवीजन हो जाएगा एक तरह का। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल में आया था जो मध्य प्रदेश का है। एक मास्कॉट पूछा गया था मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, तो ये ओली है, कहाँ हुआ था, कौन जीता था भाई, उड़ीसा में हुआ था, ये आपको पता होगा। और जीता किसने था, जर्मनी जीता था भाई, है ना, सेकंड जर्मनी और बेल्जियम का फाइनल हुआ था जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया था। एक क्वेश्चन आया था नेशनल इनकम एस्टीमेट पहली बार किसने कैलकुलेट किया था, तो वो दादा भाई नौरोजी था, ये आपको पता होना चाहिए। नॉन पेरिशेबल आइटम्स पूछे गए थे भाई, इस पे क्या आया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछा गया था, ये न्यूलैंड नहीं दिया था 1865 में, ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने, है ना, पीरियोडिक टेबल का। चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1917 में हुआ था, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, इस पे शायद आया था, कहाँ पे है भाई ये, तो इम्फॉल में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सती जब एबॉलिश हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और ये कब की बात है, 1829 की बात है। ठीक है, नेम द स्टेट, एक स्टेट पूछा गया था जिसमें लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अराउंड 9050 किलोमीटर की इनकी ये रेल नेटवर्क है यूपी का। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो महाबलीपुरम टेम्पल है वो किस डायनेस्टी के अंडर बनाया गया है, तो पल्लव डायनेस्टी होगा इसका राइट आंसर। एंड कौन था उस टाइम पे रूलर, नरसिम्हा वर्मन था, ये आपको पता होना चाहिए। गरीबी हटाओ स्लोगन का बजाय पूछा गया था कौन से 5 ईयर प्लान, तो 5th ईयर प्लान के दौरान था। अकबर का कोरोनेशन, तो काला नौर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हुआ था अकबर का कोरोनेशन। और देखते हैं, गगन नारंग पे क्वेश्चन आया था कि कौन सा अवार्ड मेडल मिला इनको, तो ब्रॉन्ज मिला है शूटिंग में, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस पे आया था कौन सी रिएक्शन होती है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। चिटागोंग आर्मरी रेड पे आया था, तो 1930 में हुआ था, और इसको लीड किसने किया था, सूर्य सेन ने, आपको पता होना चाहिए। एक अलाउद्दीन खिलजी पे आया था कि साउथ इंडिया का जो एक्सट्रेडिशन है वो कहाँ से स्टार्ट किया था इसने, तो ये देवगिरी से किया था, ये आपको इसका राइट आंसर देवगिरी होगा।
आर्टिकल 257 पे आया था, इसमें भाई बताया जाता है स्टेट का, बताया जाता है कि जो स्टेट है वो डायरेक्शन देता है स्टेट को कोई भी, तो वो आर्टिकल 257 में मेंशन है। एक IUPAC नेम पूछा गया था टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल का, तो क्या होगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल होगा। फीमेल लेबर वर्कफोर्स का पूछा गया था, परसेंटेज पूछा गया था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 25.5% होगा। ठीक है, और देखते हैं। सुदर्शन लेक पे आया था कि किसने इसको रिपेयर कराया था, है ना। वैसे तो रिपेयर 2 लोगों ने कराया था, रुद्रदमन ने भी कराया था भाई, स्कंदगुप्त ने भी कराया था। तो सेकंड टाइम रुद्रदमन ने कराया था इसको, शक रूलर था ये, और स्कंदगुप्त ने भी कराया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। बनवाया किसने था इसको, इट वॉज मेड बाय पुष्यगुप्त वैश्य, इसके द्वारा ये बनवाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। एक आया था महेंद्र वर्मन, ये कौन सी डायनेस्टी के हैं, तो ये पल्लवा डायनेस्टी के हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज पे आया था, किसने फॉर्म किया था, तो ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा फॉर्म हुआ था। कब हुआ था, 1867 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, वैसे आर्य समाज पूछ सकता है आपसे, है ना। दयानंद सरस्वती ने कर इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की, किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी 1875 में। और एक ब्राह्मण समाज पूछ सकता है भाई, कौन से, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, और कौन से ईयर में, 1828 में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नील दर्पण एक आई थी, नील दर्पण है क्या, एक बंगाली प्ले है, इसको किसने लिखा था, दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। ये एक बंगाली प्ले है, और जो इंडिगो रिवोल्ट वगैरह हुआ था उससे रिलेटेड है उस टाइम पे। ठीक है, एक आर्टिकल 32 से आया था कि जो आर्टिकल 32 है जो सुप्रीम कोर्ट के रेट्स के बारे में बताता है, वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 226 होगा, है ना। ये हाई कोर्ट के जो रेट्स होते हैं उससे रिलेटेड है। लता मंगेशकर भी आया था कि 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनको भी भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। लठमार होली पे आया था भाई, जो मथुरा के बरसाना की है, ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ की है बरसाना, मथुरा। स्टेट पूछा गया था, एरिया पूछा गया था, देख लेना, यूपी का है। ठीक है, फर्स्ट गोल्फ क्लब पूछा गया था, कहाँ पे हुआ था, तो कैलकाटा का रॉयल गोल्फ क्लब है, रॉयल गोल्फ क्लब ऑफ कैलकाटा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार किसान सभा का फॉर्म हुई थी, ये पता होना चाहिए, 1986 में ईयर में हुई थी। ठीक है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे, उनके द्वारा हुई थी। एक क्वेश्चन आया था, जो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं, इनको ग्रामी अवार्ड मिला था किस एल्बम के लिए, तो अ मीटिंग बाय द रिवर एक है एल्बम, उसके लिए मिला था इनको ग्रामी अवार्ड। ठीक है, 1993 में। एक आया था पल्सेस कौन से स्टेट में मोस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आज ग्रेप्स का पूछा गया, तो इसका राइट आंसर MP होगा। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन पे क्या क्वेश्चन आया था भाई, बताना। रिडॉक्स रिएक्शन पे क्वेश्चन आया था, रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है, तो उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं भैया ना। उस पर क्या क्वेश्चन आया था बताना, क्या डेफिनेशन आई थी, क्या आया था। BCCI के हेडक्वार्टर पूछे गए थे, मुंबई में है। BCCI एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1928 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ SSC। तमिलनाडु के CM पूछे गए थे 2023 में, ये MK स्टैलिन है। इनकी पार्टी का क्या नाम है, बताओ भाई। DMK पार्टी है इनकी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, AU का सिंबल पूछा गया था भाई, सिंबल पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, गोल्ड का है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन थे मेरे पास जो अभी आए हैं, है ना। इसमें कुछ कल के भी क्वेश्चन थे, और आज के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए। ठीक है, बाकी मेरे पास इतने क्वेश्चन है, वैसे तो पता नहीं चलते भाई। 1 मिनट देख लेते हैं, और कुछ है। प्रेसिडेंट के उस पर आया था शायद क्वेश्चन, है ना, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पे, तो आपको पता होना चाहिए, सिटिंग MP MLA नहीं होना चाहिए वो, है ना, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ये सब आपको पता होगा। और वेट भाई, हम लोगों के पास क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, तो ग्रुप में एक बार चेक कर लेते हैं, ग्रुप्स में क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्या कोई क्वेश्चन आ रहा है ना। पेपर इजी था भाई, कल जो सेकंड शिफ्ट थी शायद वो बच्चे बता रहे थे थोड़ी टफ है सर, बाकी आज की तो बच्चे बता रहे हैं कि सिंपल है शिफ्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस, चलो भाई यही सारे क्वेश्चंस है ना। बाकी आपको कोई और क्वेश्चंस, चलो यही सारे क्वेश्चंस भाई हमें मिले, है ना। बाकी कल आपसे मिलते हैं,
है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, डेली आपसे मिलेंगे अब जब तक आपके एसएससी के एग्जाम नहीं होते। डेली आपसे जो पुराने क्वेश्चन है वो थोड़े आपको रिवीजन भी कराते चलेंगे, एंड जो प्रेजेंट क्वेश्चन हमें मिलते जाएंगे वो भी आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। तो एक रिवीजन होगा आपका, है ना। फास्ट फॉरवर्ड में देखो, टाइम वेस्ट मत करो, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना आप, है ना। और जैसे जैसे शिफ्ट होती रहेंगी उनके एनालिसिस हम कराते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।